हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 38 कर रहे हैं। 9 दिसंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर प्रकाश पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण या वाम। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर आप दो पिक्चर देख रहे हैं। पहली पिक्चर में एक बच्चा अपने आप को दर्पण में देख रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बच्चे और इसका प्रतिबिंब दोनों की हाइट बराबर है। दूसरे पिक्चर में हमें इंग्लिश के बड़े अक्षर को लिखा है और इसे हम दर्पण में देख रहे हैं। ये दर्पण है। दर्पण में देखने पर हमें दिखाई देता है कि इसका दक्षिण भाग वाम बन गया है और वाम भाग दक्षिण बन गया है और यह साइड से उल्टा हुआ दिखाई देता है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में कई रोचक विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ से आप पहले से ही परिचित हैं, जैसे कि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब प्रतिबिंब की एक और विशेषता जानने का समय आ गया है। आइए इसे समझते हैं। हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। ये काफी रोचक होता है। हम जब दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके सामने यदि कोई दीवार है तो उसमें हम इस प्रतिबिंब को नहीं देख पाते हैं। हम सिर्फ दर्पण के अंदर ही इस प्रतिबिंब को देख पाते हैं। जब वाम यानी बायां बने दायां, जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो यह बिल्कुल आपके जैसा प्रतीत होता है, लेकिन आप तथा दर्पण में अपने प्रतिबिंब के बीच एक दिलचस्प अंतर है। बच्चों, जब आपने अपने आप को दर्पण में देखा होगा तो आपको बिल्कुल अपने जैसा एक दूसरा रूप दिखाई दिया होगा, लेकिन इसमें भी एक अंतर होता है। आइए निम्नलिखित गतिविधि करें। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब को देखिए। आपको समतल दर्पण के सामने खड़ा होना है और अपने प्रतिबिंब को देखना है। अपने दाहिने या दक्षिण भाग को ऊपर उठाइए और देखिए कि आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। अब अपने बाएं भाग से कान को स्पर्श कीजिए और ध्यान से देखिए कि आपका प्रतिबिंब किस कान को स्पर्श करता है और ये बाएं भाग से अपने कान को छूना है। हम देखेंगे कि दाहिना हाथ दर्पण में बायां हाथ दिखाई दे रहा है और हमारा बायां कान दर्पण में हमें दायां दिखाई दे रहा है। अवलोकन, आप देखते हैं कि प्रतिबिंब में दायां बायां बन जाता है और बायां दाएं दिखाई देने लगता है। केवल पार्श्व में ही यह अदला बदला हुई है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखता। इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह अदला बदली इसके पार्श्व में यानी कि साइड वाइज ही हुई है, लेकिन इस तरह से प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता। इसका सिर हमें इसके सिर के सामने ही दिखाई दे रहा है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में इस प्रकार के दाएं बाएं उत्क्रमण को पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। दर्पण में जब हमें दाएं का बायां दिखाई देता है और बाएं का दाएं दिखाई देता है, इस प्रकार के गुण को हम पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। अब इसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। चलिए बच्चों प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, प्रत्येक कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान को पूरित कीजिए। यहाँ पर 2 खाली स्थान हैं और यहाँ कोष्ठक में शब्द दिए हैं, तो हमें इसे खाली स्थान में सही सेलेक्ट करके भरना है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। वस्तु का बायां भाग दर्पण में बायां भाग दायां दिखाई देता है और वस्तु का दायां भाग दर्पण में बायां दिखाई देता है। प्रश्न 2, ऐसे 2 उदाहरण लिखिए जहां पर आप दी गई गतिविधि की घटना देखते हैं। हमें अंग्रेजी के अक्षर पार्श्व में उल्टे दिखाई देते हैं। जब हम दाएं हाथ से नाक को छूते हैं तो दर्पण में हमें बाएं हाथ से नाक छूते हुए दिखाई देता है। आज की वर्कशीट बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।